नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा एक महत्वपूर्ण कोर्स जिसका नाम है सीबीएस सेंटर फॉर बेसिक साइंस। इस कोर्स में एडमिशन के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सीबीएस एग्जाम 2025 को दिए हैं, मेरिट सूची हो चुका है जारी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका एडमिशन होना रहेगा। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको कौन कौन सा दस्तावेज ले जाना रहेगा, इस काउंसलिंग में पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं इसका और भी विश्लेषण। तो देख लीजिएगा, ये जो सीबीएस कोर्स है केवल 2 कोर्स आपको उपलब्ध करवाता है। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है मैथमेटिक्स, जिसमें 20-20 सीट फ्री के सीट होते हैं। क्यों फ्री, इसका हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही पिछले वर्ष से 10-10 सीट इसमें सेल्फ फाइनेंस, आप इसमें पैसा देकर भी पढ़ा पाएंगे, बशर्ते आपका जो बच्चा है या आप खुद इस एग्जाम को दिए हैं। अब इसका जो वार्षिक फीस है, फ्री वाले अभ्यर्थियों का जो पढ़ने का जो वार्षिक फीस है ना, ये आपका 10,000 है, ठीक है। और जिनका सेल्फ फाइनेंस है, इनका 20,000 रुपए वार्षिक फीस है। ये फ्री वाला है। फ्री सीट के अंतर्गत जिन अभ्यर्थी का एडमिशन होगा ना, इन अभ्यर्थियों को प्रति माह 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप और वार्षिक होता है इसका 60,000 रुपए। आप फ्री सीट के अंतर्गत एडमिशन लिए हैं, 10,000 रुपए वार्षिक है और इसमें 20-20 सीट रहेगा। अब इसमें 5,000 रुपए आपको प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये जो आपका सीट हो चुका है फ्री, जिसमें आपको एजुकेशन शिक्षा के साथ हॉस्टल सुविधा, लाइब्रेरी जैसे और भी बहुत महत्वपूर्ण जो विद्यार्थियों को मिलना चाहिए ऐसी सुविधाएं इसमें आपको मिलता है। इसमें जो कोर्स होगा ये आपका बीएससी और एमएससी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। पढ़ाई आपका अंग्रेजी माध्यम में होना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप एक क्लिक से ये जो जानकारी को देख पाएंगे। आप देख सकते हैं गूगल में आपको सर्च करना है PTRSU, फिर आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, पहले वाला जो वेबसाइट है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो लास्ट में ऑप्शन देख लीजिएगा, क्लिक हियर फॉर सीबीएस EST 2025, इसी को आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देख लीजिएगा, आपको इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है ये आपका ब्राउचर है, फिर आपका नोटिफिकेशन है। अब 1 2 3 4 ये आपका बायोलॉजी ग्रुप का, ये आपका मेरिट सूची है, मेरिट लिस्ट है। आप जो भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हैं आप इसको क्लिक कर लेंगे। अब ये जो 1 से लेकर 4 तक ये आपका मैथ्स ग्रुप का मेरिट सूची है। अब यहां पे देख लीजिएगा, ये जो ऑप्शन है आपका जनरल कैटेगरी के काउंसलिंग का प्रोसेस संबंधी जानकारी है। वही जो लास्ट है ये आपका ST SC OBC अभ्यर्थी का काउंसलिंग संबंधी जानकारी है। ये हो चुका। अब आप देख लीजिएगा, जैसे मुझे ST कैटेगरी के बायोलॉजी विषय का लिस्ट देखना है, सिंपली मैं इसको क्लिक कर लेता हूं। ये जो PDF है ये एक क्लिक से डाउनलोड हो गया और इसमें मैं अपने रोल नंबर के हिसाब से, नाम के हिसाब से अपने नाम को फाइंड आउट कर लूंगा। मेरा जो नाम है वो कितने रैंक तक है, कितना नंबर आया हुआ है, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये लिस्ट है जिसमें आपका सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, विकलांग है तो इसमें यस या नो रहेगा, फिर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है कि नहीं, फिर आपका कैटेगरी रहेगा, फिर आपका जो नंबर है, कितना नंबर आपको मिला है। फिर इसमें दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक, 51 से 100 और 1 से 50 में आपका कितना अंक आपको मिला है। इसका एक बेसिक जानकारी हो गया। अगर आपको इसका PDF देखना है तो आप एक क्लिक से डाउनलोड कर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, सबसे पहला हम क्लिक कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी का काउंसलिंग प्रक्रिया। आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ये आपका 17 जून को हो चुका है कंप्लीट। इसका जो जानकारी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से इसका डिस्कशन कर लिया था। इसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब इसमें जो बचा हुआ है ये आपका बचा हुआ है ST SC और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग प्रक्रिया। अब आप देख लीजिएगा,
इसमें जो आपका काउंसलिंग बचा हुआ है, जिसमें आपका एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी का काउंसलिंग बचा हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये आपका बायोलॉजी का ग्रुप है और ये आपका गणित का ग्रुप है। अब इसमें जो ओबीसी का 3 सीट है और इसमें जिसका नंबर 89 आया हुआ है, जिसमें 1 से 38 तक जो सरल क्रमांक है, सीरियल नंबर, इन्हीं अभ्यर्थी को पार्टिसिपेट करना रहेगा। एसटी कैटेगरी में देख लीजिएगा 6 सीट रहेगा, जिसमें जिनका 46 अंक आया है वो अभ्यर्थी, और 1 से लेकर 48 रैंक तक जो भी अभ्यर्थी हैं वे सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एससी कैटेगरी का 2 सीट है, जिसमें 62 जो अंक लाए हैं इन अभ्यर्थियों का, और इससे ज्यादा होगा वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बशर्ते जो आपका सीरियल नंबर है 1 से 23 के बीच होना चाहिए। ये तो हो गया आपका बायोलॉजी विषय का। अब हम देखते हैं गणित विषय में ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी हैं, इसमें भी आपका 3 ही सीट है और जिनका नंबर 69 से ज्यादा है। तो 1 से 37 सरल क्रमांक तक जो अभ्यर्थी आएंगे, इन अभ्यर्थियों को इनमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। अगर आप एसटी हैं, 6 सीट आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, 44 से ज्यादा नंबर पाए हैं, सरल क्रमांक 1 से 45 तक इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एससी कैटेगरी में 2 सीट है, जिनका 52 अंक आया है, और 1 से लेकर 20 तक अभ्यर्थी, सरल क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 20 तक जिन अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम है वे अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, सबसे पहला होगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होगा आपका 19 जून को सुबह 10:30 से 1 बजे तक। इसके बाद इसी दिन आपको एडमिशन भी लेने का अवसर मिलेगा 19 जून को ही 2 बजे से 5:30 तक। अब आपको कहां जाना है? इसका जो केंद्र है आपका सेंटर फॉर बेसिक साइंस, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, तो यूनिवर्सिटी में ही आपका इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया होने को है। अब आप देख लीजिएगा, जब आप इस काउंसलिंग में जाओगे तो आपको जो आवश्यक दस्तावेज है ये आपको ले जाना रहेगा। सबसे पहले देख लीजिएगा 10वीं 12वीं का मार्कशीट। अब आपका जो टीसीसीसी है ये आपको ओरिजिनल ले जाना रहेगा, साथ ही आपका निवास लगेगा, फिर आपका माइग्रेशन, फिर आपका एडमिशन कार्ड। एडमिशन कार्ड मतलब आपका एडमिट कार्ड लगेगा, सीबीएसई एग्जाम का इसका रिजल्ट भी आप रखे रहेंगे। आपको पासपोर्ट साइज का 3 फोटो लगेगा जो वर्तमान का होना चाहिए। अब आपको वैलिड जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना रहेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको गैर क्रिमिलियर एक प्रमाण पत्र, और ये आपका आय प्रमाण पत्र आपको मांगेगा इसमें। अब आप देख लीजिएगा कि जो अभ्यर्थी इस फ्री सीट में एडमिशन लेने वाले हैं ना, इनको 9,000 रुपए आपको ले जाना रहेगा, कैश या ऑनलाइन आपको इसमें पे करना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा 19 जून को उन अभ्यर्थी को ही जाना है जिनका उस सरल क्रमांक में नंबर है सीरियल नंबर में, साथ ही आपका एडमिशन फ्री सीट के अंतर्गत होना रहेगा। अगर आपका सरल क्रमांक उस लिस्ट में नहीं है, अब आपको 23 जून को जाना है, जब आपको एडमिशन लेना है इस पेमेंट सीट में, सेल्फ फाइनेंस सीट में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगने पर लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।